सबको राम राम जी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमने पीछे भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्रसंग किया था। उसी महाकाल के ज्योतिर्लिंग के महात्म का वर्णन भी शिव पुराण में आता है। तो आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल के महात्म के बारे में बताएंगे, जिसका कि बहुत ही सुंदर वर्णन शिव पुराण में किया गया है। अब उसका महात्म बोल महाकाल ज्योतिर्लिंग का महात्म बनाने से पहले हम शिव पुराण के सब दिए गए 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण करेंगे। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्रीशैल में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, मंदाता में श्री ओंकेश्वर, पल्ली में श्री वैद्यनाथ, डांकनी में श्री भीम शंकर, तेतुबंधु में श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री नागेश्वर, काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ, शिवालय में श्री गुमेश्वर। शिव पुराण में बताया गया है जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण करते हैं उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप सोचिए 12 लिंग के नाम मात्र पढ़ने से अगर हमारे पापों का नाश होता है तो इनका प्रसंग सुनने, इनका पूजा करने, इनके दर्शन करने का क्या महत्व होगा। तो आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग का महात्म बताएंगे। उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था जो शास्त्रों को जानने वाला शिव भक्त और जितेंद्रिय था। शिव जी के पार्षदों में मणिभद्र, शिव जी के जो पार्षद मणिभद्र थे, उनकी मित्रता चंद्रसेन राजा से हो गई और उन्होंने चंद्रसेन को चिंतामणि नामक मणि दी। भगवान शिव के एक पार्षद जो मणिभद्र, उनकी दोस्ती राजा चंद्रसेन जो उज्जैन का राजा था उनसे हो गई और उनको उन्होंने एक चिंतामणि नामक मणि दी जो सूर्य के समान दैदीप्यमान थी और कौस्तुभ मणि जो प्रभु के पास होती है उसी की तरह थी। राजा चंद्रसेन ने उसको अपने गले में डाल दिया। वो जहां भी जाता था बस उनके गले में वो माला होती थी जो सूरज की तरह चमकती थी। और उज्जैन के और बाकी सब राजा जो भी जब भी चंद्रसेन को देखते हैं उस मणि को देखकर उनको बड़ी ईर्ष्या होती। वो कह रहे हैं नहीं मणि उसके पास है, हमारे पास नहीं है। तो एक ईर्ष्या से एक बार सब मिल के उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया और उसमें उन पर आक्रमण कर दिया। सब आसपास के जितने राजा थे उस मणि से ईर्ष्या करके चंद्रसेन को चारों ओर से उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए। उन्होंने तो सब राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और चंद्रसेन जो शिव भक्त थे वो जाके महाकाल की आराधना करने लगे। जो महाकाल जहाँ प्रभु प्रकट हुए थे, गड्ढे में से उन्होंने महाकाल का रूप लिया था। चंद्रसेन उस मंदिर में जाके महाकाल में आराम से बैठ जाते हैं और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। एक बार जब वो पूजा करते हैं शिव ने, राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में महाकाल शिवलिंग की पूजा करते हैं तो एक ग्वालिन होती है, वो अपने बेटे को कहती है चल मैं तेरे को दिखाती हूँ राजा सेन कैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो वो बच्चा होता है, वो कहता है चलो मैं भी देखता हूँ। अब वो देखता है कि राजा ने कैसे पूजा की शिवलिंग की। था तो बच्चा ही, उसने जो देखा उसके दिमाग में बैठ गया। वो कहने लगा नहीं मैं भी ऐसे ही शिव जी की पूजा करूंगा। उसने पत्थर क्या किया, अपने घर के पास गया, वहां एक शिविर जिसमें रहता था उसके पास ही उसने पत्थर लाकर उसी शिविर में थोड़ी तरह एकांत स्थान जो था वो साफ कर दिया और शिवलिंग बनाने लगा। थोड़ी दूर एकांत स्थान देकर रख दिया, अपने घर के पास शिविर के पत्थर लाया, उसको रख दिया, उसको शिवलिंग की तरह मानने लगा। वह सुंदर सुंदर पत्ते तोड़ता, फूल तोड़ता, धूप दीप आदि भगवान शिव की पूजा देखा जैसे राजा ने की थी, मेरे को माँ दिखाने लगी थी, उसी तरह मैं बराबर भगवान के चरणों में वैसे ही मस्तक नवाता, फूल चढ़ाता, जो जो उसको मिलता वो वहां पर देता। एक बार जब माँ ने बार बुलाया उसको खाना खाने के लिए तो वो आता ही नहीं, वो शिव की पूजा में ही लगा हुआ है।
बार बार बुलाने पे भी जब वो आता नहीं है और देख वहां जाके क्या देखती है, उस पत्थर के आगे उसका बेटा जो है कि वो ध्यान मगन बैठा है और भगवान शिव की पूजा, उसको वहां से खींचने लगी और मारने भी लगी। जब वह नहीं उठा तो उसने शिवलिंग को उठा के, जो पत्थर जिसको शिवलिंग मानता था, उसको उठाकर फेंक दिया और उसके ऊपर जितनी भी सामग्री उसने रखी हुई थी सारी फेंक दी। भगवान शिव की पूजा को अपनी माता द्वारा नष्ट करने पर वह बालक देव देव महादेव, देव देव महादेव, देव देव माँ को देव पुकारते पुकारते बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब उसने देखा कि भगवान ने मेरे शिवलिंग को, माता ने मेरे शिवलिंग को उठा के फेंक दिया, सारा सामान भी फेंक दिया, तो वो देव देव महादेव, देव देव महादेव कहते हुए वहां बेहोश होकर गिर जाता है और उसके नेत्रों में से आंसू गिरते चले जाते हैं जो बंद ही नहीं होते। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, जब वो बेहोश हो गया, माँ तो चली गई, उस माँ चली गई इतना क्या कि मार मोड़ के, तो इसने वहां बेहोश होने के बाद 2 घड़ी बाद जब उसने अपनी आंखें खोल ली तो क्या देखता है कि वहां शिविर भगवान शिव महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया, कि जहाँ उसने पूजा की थी वहां भगवान का सुंदर मंदिर बन गया है। शंकर का रतन में लिंग प्रतिष्ठित था और उस पर वही सामग्री थी। शंकर का बड़ा सुंदर सा एक लिंग वहां प्रतिष्ठित हो गया और उस पर वही सामग्री थी जो उस बच्चे ने वहां चढ़ाई थी और उसकी माँ ने फेंक दी थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब खबर राजा चंद्रसेन तक पहुंची। जब राजा चंद्रसेन को पता चला ऐसे एक छोटे बच्चे ने पत्थर को शिवलिंग बना के पूजा की और ऐसे उसकी माँ ने सामान फेंका, वो बेहोश हो गया, हर हर महादेव देव महादेव कहते हुए, और भगवान ने वहां मंदिर बना दिया बहुत सुंदर और लिंग के रूप में महाकाल, जैसे महाकाल का मंदिर का लिंग है वही स्थापित हो गया। चंद्रसेन को वो आया, उसने आते ही बच्चे को गले लगा दिया। उधर सब राजाओं ने भी ये जान लिया अगर बच्चे ने, महाकाल ने अपनी इतनी महिमा दिखाई कि मंदिर की मूर्त ही वहां उन्होंने मंदिर ही बना दिया एक शिव पूजा करने का। उन्होंने बोला राजा चंद्रसेन को हराना तो बहुत मुश्किल है, हमने इसके चारों ओर आक्रमण तो कर दिया लेकिन हम इसको हरा नहीं सकते। तो वो भी अपनी मणि की इच्छा छोड़ के और चंद्रसेन का अपना जो है आक्रमण बंद कर देते हैं। अब इसका महत्व कैसे है कि एक महाकाल की राजा को पूजा करते हुए देख के एक बच्चे ने एक पत्थर को ही महाकाल का शिवलिंग समझकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा करी, तो महाकाल वहीं उसी जगह खुद प्रकट हो गए। जैसे महाकाल एक गड्ढे में से ब्राह्मणों की पूजा से प्रकट हुए, वही महाकाल एक बच्चे की श्रद्धा भक्ति देके वही प्रकट हुए। भगवान को बोशी बोले भोले भंडारी है, उनको तो श्रद्धा प्रेम से आप कुछ भी ले सकते हो, उनका तो सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ श्रद्धा भाव चाहिए। हम श्रद्धा से कहीं भी पूजे वही हमारा मंदिर है। कहते हैं क्या मंदिर है, जहाँ तुम्हारा मन भक्ति में लग जाए वही मंदिर है, चाहे वो घर है, चाहे दुकान है, चाहे कहीं भी है। तो श्रद्धा भक्ति से इस दृष्टांत के द्वारा बताया गया कि महाकाल का इतना महत्व है, जो प्रेम से पूछते हैं वो खुद मदद करने वहां पहुंच जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।